أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. जनाब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर तुम्हारी मजलिस में कभी कोई आलिम आए तो उसके इल्म की वजह से उसे ख़ास जगह पे बिठाना और उसे अहमियत देना। इस वक्त पांच मोहतरम उलमा इस मजलिस की ज़ीनत बने हैं। मैं मुख्तसरन जल्दी सबका तारुफ़ करवा दूँ। इस वक्त आयतुल्लाह मुदर्रिस हमारे दरमियान में मौजूद हैं, आयतुल्लाह रहमानी मौजूद हैं, हज़रत इमाम ख़ुमैनी के पोते सैयद अली ख़ुमैनी जो आयतुल्लाह सिस्तानी के नवासी के शौहर भी हैं वो मौजूद हैं, और ख़ुद हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन आसिफ सिराजुद्दीन मुसवी मौजूद हैं जो कई बरस पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रहे हैं और इस वक्त भी बहुत से इदारों को पाकिस्तान में चला रहे हैं, तालीम का बहुत काम कर रहे हैं। और और आयतुल्लाह हाशमी मौजूद हैं जो खुद दर्स ख़ारिज कहते हैं क़ुरान मुक़द्दस में, और इनके दर्स में बहुत से उलमा शिरकत करते हैं। ये बुज़ुर्ग उलमा उर्दू तो नहीं समझ पाएंगे, ये सब फ़ारसी और अरबी के माहिरीन हैं। मैं उर्दू में अपनी मजलिस को जारी रखूँगा। बेमहज़र मुबारक है तमाम उलमा به این مجلس سید الشهدا خوش آمدید عرض میکنم
و دعاگو هستم که خداوند متعال سایه حضرات علما رو مستدام بدارد و خداوند متعال توفیقات حضرات علما رو بیشتر بکند. मैं अपनी बसात के अंदर चंद एक जुमलों को पेश करना चाहूँगा अपने मौजू से मुताल्लिक़। मेरा मौजू दीन और हिकमत के उन्वान से जारी रहेगा और मजलिस 8वीं मजलिस है। मुझे बताया गया है कि बहुत दूर दूर तक इज्तिमा मौजूद है, मजमा बहुत ज़्यादा है, लोग बड़ी अक़ीदत से न जाने कहाँ कहाँ पे सैयदुश्शुहदा की इन मजालिस में अक़ीदत से शिरकत फरमा रहे हैं। चंद एक बातें मैं इब्तिदान ये पेश कर दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के कुछ जो तकफ़ीरी अनासिर हैं और जो तकफ़ीरी इंतज़ामिया के अंदर अहदेदार हैं वो FIR मुसलसल और ज़बान बंदी उलमा ज़ाकिरीन की नुआखानों की ये कानून मुसलसल पूरे पाकिस्तान में जारी है। ख़ास तौर से पंजाब में और दीगर शहरों के अंदर इस कानून को लागू किया जा रहा है। तो इन तकफ़ीरी अनासिर को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो पाकिस्तान में बसने वाले मुहज़्ज़ब कानून के पाबंद बाइज़्ज़त शियों को टारगेट करें और अज़ादारी पे पाबंदियाँ लगाएं, अज़ादारों पे पाबंदियाँ लगाएं। इसकी हम किसी तरह से भी इजाज़त नहीं दे सकते। मुल्क के हालात अभी आज एक मुख्तसर से कराची में बारिश हुई है, दोबारा अच्छे खासे हालात ख़राब हो गए। तो इंतज़ामिया इस बात को भी जहन में रखे, हमने पहले भी ऑफ़र की थी, दोबारा कह रहा हूँ कि मुल्क के 2 हालात ख़राब हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मसला है, दूसरे इक़्तिसादी लिहाज से शिया कौम के अंदर एक से एक माहिर इक़्तिसाद मौजूद है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो, मैं दोबारा ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ कि हमारे जितने भी बड़े बड़े माहिरीन इक़्तिसाद हैं दुनिया में कहीं पे भी हों, वो अगर हमसे ये लोग दरख्वास्त करेंगे तो मुझ हक़ीर के कहने पे वो लोग आके मदद करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने इस मुल्क को बनाया था, हम इसके बचाने के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं। तीसरी एक बात की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि आज बहुत से मसाइल हैं। बहरहाल मैं दोबारा अपनी तरफ से कह दूँगा, इंतज़ामिया ने कहा था कि क्योंकि बहुत सी बातें ख़ुद रिकॉर्ड हो रही हैं, अगर हमें एडिट करके भेजना हो तो हम भेज देंगे। आप हज़रात अपने कैमरों से बेशक इसको रिकॉर्ड ना करें। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान में मजालिस हो रही हैं, ये हमारा कानूनी इस्लामी अखलाक़ी हक़ है कि हम सैयदुश्शुहदा की अज़ादारी करें। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करके हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारा हैदरी, हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। शिया कौम ने हमने माली लिहाज से हमने जानी कुर्बानियाँ भी दी हैं, माली कुर्बानियाँ भी दी हैं, आइंदा भी देंगे जब भी इस मुल्क को बचाने की नौबत आएगी। और हमारे वो तमाम अफराद कि जो इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, बड़े बड़े दुश्मनों से इस मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, परवरदिगार उन जवानों की हिफाजत फरमाए। और चाहे वो हमारे फ़ौज के हों और मुख्तलिफ़ जो इस वक्त मुझे तमाम के नाम जहन में नहीं आएंगे जितने पाकिस्तान के इदारे हैं, परवरदिगार हमारे उन नौजवानों की उसमें बेइंतहा हमारे शिया भी हैं और दूसरे मुसलमान मौजूद हैं, हम सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल हमारे बॉर्डर की हिफाजत करने वाले तमाम जवानों की हिफाजत फरमाए। तो ऐज़ान गिरामी, एक ख़ास तौर से बात की तरफ इशारा करना चाहता था कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से हमने जाने दी हैं, बहुत से शुहदा हैं और उन तमाम शुहदा पे सलाम जिन्होंने जाने दी हैं। गुज़श्ता बरस सलमान हैदर साहब थे और उससे पहले बड़ी बड़ी शख्सियात जैसे मरहूम प्रोफेसर शहीद सिब्त जाफ़र हैं, दीगर शुहदा हैं, उलमा हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को बचाने में। परवरदिगार उनके दराजात बुलंद हैं, बुलंदतर फरमाए। मैं अपने मौजू से मुताल्लिक़ इससे पहले कि बात करूँ, बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है। अभी अभी मुझे बताया गया कि मौलाना सैयद अली करार नकवी साहब शदीद अलील हैं, वेंटिलेटर मशीन पे हैं। खुदावंद मुताल उनकी और बाबुल हवाइज के सदक़े में तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला अजला इनायत फरमाए। अज़ान गिरामी, दीन और हिकमत, दीन में अगर हिकमत का इस्तेमाल ना किया जाए तो इंसान फिर दीन पे अमल नहीं करता
बल्कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे अमल करता है। ऐ मेरे हबीब, क्या आपने ऐसे आदमी को देखा है? अरे इतमन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, जिसने अपने हवाए नफ्स को अपना खुदा बना लिया। बहुत से लोगों के हवाए नफ्स, उनकी ख्वाहिशात उनके खुदा बन जाते हैं। अपनी ख्वाहिशात को खुदा ना बनने दें। ये ख्वाहिशात अगर पैसे की हों तो इंसान पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है दीन के खिलाफ। शोहरत की हो तो इंसान शोहरत की खातिर कुछ भी कर सकता है। खुदा ना करे ओहदे और को शहीद करने वाले वो अफराद थे जो नवासा रसूल के मुकाबले में आ रहे थे और कह रहे थे हम जिहाद कर रहे हैं। जिहाद यानी इबादत। आप उठा के देखें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस। मजमे की तवज्जो है मेरे साथ? चले इमाम अलैहिस्सलाम ने लानत की है उन लोगों पे, जाहदतिल हुसैन, परवरदिगारा उन लोगों पे लानत हो जो हुसैन के मुकाबले में लड़ रहे थे और कह रहे थे ये जिहाद है। जिहाद जैसी मुकद्दस इबादत को इस्तेमाल कर रहे थे और इमाम हुसैन के खिलाफ लड़ रहे थे। कोई तसव्वुर कर सकता है? इबादत में नीयत जरूरी है। नमाज नहीं होती अगर कुर्बतन इल्लल्लाह ना हो। क़स्द कुर्बत शर्त है। मजमा है ना मेरे साथ? रोजा कबूल नहीं है अगर क़स्द कुर्बत ना हो। जिहाद कबूल नहीं है अगर इंसान की नीयत सही ना हो। इमाम हुसैन के खिलाफ लड़ रहे थे। खवारिज कैसे थे? एक बुजुर्ग आलिम दीन ने लिखा अपनी किताब में कि खवारिज जिन्होंने इमाम मौला कायनात के खिलाफ खुरूज किया। एक खारिजी एक बाग में खड़ा था, जमीन पे खजूर देखी, उसने खजूर उठा ली, मुंह में रखी। दूसरे खारिजी ने कहा अरे तुमने क्या किया? जिसका बाग है उससे इजाजत के बगैर खजूर खा लिया। उसने फौरन निकाला, कहा परवरदिगारा मुझे माफ कर दे। ये दीन है या नहीं है? तवज्जो, इतना दीनदार है कि नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, कुरान पढ़ रहा है, गस्बी माल नहीं खा रहा, लेकिन जब अली के मुकाबले में आ रहा है तो कह रहा है या अली आप काफिर हैं, हम आपको कत्ल कर देंगे। जब हिकमत से खाली हो तो दीन वबाले जान बन जाता। इंसान को तकफीर तक ले जाता है। जिनके मुतालिक सरवर कायनात फरमा रहे हैं ये कुल्ले ईमान है। मैं सख्त बातें कहूंगा, सरवर कायनात फरमा रहे हैं ये कुल्ले ईमान, और वो कह रहे हैं या अली अकफर था, या अली माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल अयाज़ बिल्लाह। वो खवारिज मौला कायनात से कह रहे थे या अली आप काफिर हो गए, हम आपका खून बहाएंगे। आज भी इस्लाम में तकफीर बाकी है। इस्लाम में नहीं, मुसलमानों में। तवज्जो है मेरे साथ? मेरी सख्त बातें तल्ख बातें सुनेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। मैं ममनून हूं आप मेरे इन टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमा रहे हैं, लेकिन ये मैं बातें अगर ना कहूं तो मेरा मौजू मुकम्मल नहीं होगा। अगर इस आयत में गौर करें, अल्लाह ने क्या फरमाया? किताब व हिकमा, हिकमत को किताब से भी जुदा कर दिया। तवज्जो, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि हिकमत की जरूरत नहीं, किताब काफी है। कुछ लोगों के पास किताब है, कुरान है, हिकमत नहीं है। अब पता चला कोई हाफिज कुरान हो सकता है हिकमत से खाली। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना? अगर मेरी बात पहुंच गई हो, इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। बहुत से लोगों के पास अकीदा तौहीद है, अकीदा नबुव्वत है, कयामत का अकीदा है, कुरान भी पास है, हिकमत नहीं है।
वो कहते हैं मैं अल्लाह को मानता हूं, रसूल को मानता हूं, कुरान को मानता हूं, नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं, मैं मुसलमान हूं, बाकी सारे काफिर। ये हिकमत से दूर दीन इंसान को तकफीरी बना देता है। आज मुसलमानों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेली जा रही है, और करने वाले कौन है? मुसलमान। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई मारते तो हमें इतना दुख ना होता जितना दुख आज है कि कलमा गो ने नवासे रसूल का मजमा आम में खून बहा दिया। कलमा पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे और आवाजें दे रहे थे, असर का वक्त हो रहा है, हुसैन को जल्दी मारो। कैसे मुसलमान थे? क्या ऐसों की नमाज कबूल है? क्या ऐसों का रोजा कबूल है? क्या ऐसों के कुरान की तिलावत कबूल है? आज इस्लाम के अंदर दीमक लग गई है। कौमियात के बड़े बड़े यहां पे लीडर मौजूद हैं, मिंबर पे, दूदर, सब पूरा मजमा में हर एक का एहतराम करता हूं, सब मुझे जवाब दें कि ऐसा नहीं है। आज इस्लाम को एक बहुत बड़ी दीमक लगी है कि सबके हाथ में, बहुत से अफराद ने हाथ में असलहा ले रखा है और वो ये नहीं कहते कि हम काफिरों से लड़ेंगे। वो कहते हैं हम मस्जिदों, इमाम बारगाहों में खून बहाएंगे। आज काबुल में वो अफराद जो बेजरर बेगुनाह इमाम बारगाह में अजादारी कर रहे थे, धमाका किया गया। मीडिया कहता है नहीं 24 अफराद शहीद हैं। मैंने खुद मालूम किया 60-70 से ज्यादा मोमिनीन जवान शहीद हुए हैं। मारने वाले कौन है? कलमा को अपने आप को मुसलमान समझने वाले। इराक में यही दाइश छतों से ले जाके इमाम बारगाह की मोमिनीन को धक्के दे रही है। छत से गिर के लोग शहीद हो रहे हैं, जवान, औरतें, बच्चे। आपने नाम सुन रखा तारीख में अबू जहल? कोई ऐसा जिसने अबू जहल का नाम ना सुना हो? जानते हैं उसका नाम क्या था? अमर नाम था उसका, अमर इब्न हिशाम। और उसको सब के सब कहते थे मक्के वाले अबुल हकम, उसकी कुनियत थी। बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, इनमें से एक एक मेरे लिए बहुत मोहतरम है। अबुल हकम, हिकमत का बाप। मेरा मौजूद दीन और हिकमत। किसका बाप? दानाई का बाप, दाना नहीं, दानाई का बाप। लेकिन उसे ना तौहीद समझ में आई, ना रसूल समझ में आए, ना अली समझ में आए। और खुद सरवरे कायनात ने उसको नाम दिया अबू जहल। जाहिल नहीं, अगर मजमा हो उसे नाम दिया जहल। जाहिल नहीं कहा, ये जहालत का भी बाप है। कब? जब उसने हजरत यासिर सुमैया, हजरत सुमैया को शहीद किया। हजरत सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा, पहली शहीद खातून, हजरत अम्मार के वालिदैन। जब उसने शहीद किया ना, पैगंबर ने कहा अब ये इसको कोई अबुल हकम ना कहे, जो खवातीन तक पे हाथ उठाए और जान से मार दे वो अबुल हकम नहीं, अबू जहल है। अब पता चला जो खवातीन को शहीद करके नाज करें वो चाहे हाफिज कुरान हो, पेट से लंबी दाढ़ियां हो, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ते हो, 3-3 महीने रोजे रखते हो, वो जाहिल नहीं, अबू जहल की नस्ल है। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सख्त तो नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने गिराम में? सख्त बातें कह रहा हूं। कौन है ये अबू जहल? तकब्बुर का मारा।
मैंने किसी मकाम पे पेश किए थे, इनके गुलाम थे हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबी रसूल, हाफिज़ कुल कुरान थे। 70 सूरे खुद पैगंबर से सुन के हिफ्ज़ किए, बाकी जनाब मौला कायनात से सुन के हिफ्ज़ किए। जब ये घोड़े से गिरा ना अबू जहल, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फौरन गए कि भाई ये दुश्मन रसूल है, इसे मैं मार दूं, ऐसा ना हो कि कहीं जख्मी है वापस चला जाए मक्के। सुन रहे हैं हजरत? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद आगे बढ़े, फौरन अबू जहल ने सवाल किया, ओ गुलाम ज़ादे, ओ किसान के बेटे, ओ काले, क्योंकि वो सियाह फाम थे। जाहिलों की सबसे बड़ी अलामत है उनमें सारे ताज्जुब पाए जाते हैं। इससे ज्यादा सख्त नहीं बोल सकता। और आप जिस मोहब्बत से मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा रहे हैं, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। कहो गुलाम ज़ादे, ओ किसान के बेटे, क्यों आया? का तेरा सर कलम करने। तो जनाबे अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा तेरा सर काटूंगा मैं, ताकि तू कहीं जख्मी वापस ना चला जाए। तूने रसूल खुदा को सबसे ज्यादा अजियतें दी हैं। क्या कोई कुरैश का सरदार नहीं है, बनी हाशिम का सरदार मेरा सर काटता, कोई गुलाम सर ना काटता? अल्लाह ने अपने बड़े बड़े दुश्मनों को छोटी छोटी मखलूकात से मरवाया। इतना बड़ा फिरौन छोटी सी मौज ने मार दिया, इतना बड़ा नमरूद एक मच्छर ने मार दिया। पता नहीं लोग हैं या नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल सबसे छोटे सहाबी ने मारा, ताकि अबू जहल जहन्नम में जाके ये ना कह सके मुझे अली ने मारा था। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। 12 बज गए हैं, लेकिन आखिरी शब हैं, अगर थोड़ा वक्त ज्यादा लूं तो बहुत माजरा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद ने एक मरतबा तलवार निकाली, का नहीं तेरा सर मैं ही कलम करूंगा। का फिर अच्छा 3 बातों का ख्याल रखना, तू मेरा गुलाम रहा है, मेरी मान ले। का क्या 3 बातें? का मेरा सर जब गर्दन काटे तो नीचे से काट। उन्होंने पूछा क्यों? का ताकि लोगों को पता चले लंबी गर्दन वाला आदमी था। तकब्बुर इंसान को अबू जहल बना देता। का लंबी गर्दन नीचे से काट। का अच्छा दूसरा काम, का ये मेरा जो खौल है ना सर पे, ये मत उतारना, बहुत कीमती है, सोने का बना है, ये मत उतारना। लोगों को पता चलेगा सरदार था, पैसे वाला था। जो पैसों पे नाज करे, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तीसरा काम, जब सर रखे ना तू, तो मेरा सर मरकज में रखना, ताकि लोगों को पता चले ये सरदार है। जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया गर्दन छोटी काटूंगा, खौल अभी उतार रहा हूं, और सर तेरा कोने में रखूंगा, और बताऊंगा ये सरदार नहीं था, दुश्मन रिसालत था। सलामत रह। हैदरी, मोहम्मद व सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे जाने के ना। अल्लाह बड़े बड़े मुतकब्बिरों के तकब्बुर को तोड़ के खाक में मिला देता। और तकब्बुर अलामत है अबू जहल की। ये हुक्मरान क्यों नहीं समझते? अगर पहुंच जाए, पैसे पे नाज ना करो, दौलत पे नाज ना करो, खिदमत पे नाज करो। रसूल खुदा से कोई अफजल नहीं था, उन्होंने तकब्बुर नहीं किया।
खाक पे बैठ के खाना खाते थे। अली का नाम ही अली था। जौ की रोटी खाते थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। हुक्मरान जब बकरे खाने पे आ जाए, बड़ी गाड़ियों पे नाज करें, अच्छे लिबास पे नाज करें, तो समझ जाओ पैगंबर की सीरत पे नहीं, अबू जहल की सीरत पे। बराए सेहत सलामती कुल उलमाए हक बुलंद। हजरत, मैंने उनके ऊपर इख्तलाफ है किस जमाने में थे, जो मेरी तहकीक में जिस नतीजे पे पहुंचा, हजरत दाऊद के जमाने में थे। हजरत दाऊद के फैसले मशहूर थे। हजरत दाऊद फरमाते थे अगर मैं फैसला ना करूं तो लुकमान से फैसला ले लेना। हजरत लुकमान सियाफाम थे, अफ्रीकी थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। बनी इसराइल सब सफेद रंग के थे, गोरे रंग थे। उन्होंने कहा हम काले से फैसले नहीं लेते। क्या फिर इतना दाना अक्लमंद आदमी ले आओ जो लुकमान जैसा हो। जनाब लुकमान, मेरे भाई पहुंच रहे बहुत से, हजरत हकीम लुकमान मौलाए कायनात फरमाते हैं 1000 वसीयतें की हजरत लुकमान ने अपने बेटे को। 1000 वसीयतें। अल्लाह को कुछ इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने 10 वसीयतों का कुरान में तस्करा किया और 114 में से एक सूरह का नाम लुकमान पे रखा। वो को गोरे नहीं थे, वो अफ्रीका के रहने वाले थे। पता नहीं लोग चल रहे हैं मेरे साथ या नहीं। पढ़ दूं आज, ये मौजू मुकम्मल करना चाह रहा हूं। अल्लाह फरमाता है वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत, हमने लुकमान को हिकमत अता की। सूरह लुकमान 31वां सूरा, और ये आयत है जहां पे जनाब लुकमान का तज़किरा, आयत नंबर 12। भाई ये 12-14 से वाबस्ता रहिएगा, तभी दीन हिकमत के साथ मिलेगा। कहीं और गए तो हिकमत नहीं मिलेगी। अब जनाब लुकमान, उन्होंने अपने बेटे से कहा क्या वसीयतें की, जल्दी जल्दी चंद वसीयतें पेश कर रहा हूं, इसी पे तमाम। पहली वसीयत, वह हुआ याइज़ुहु, अपने बेटे को वाज कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, मौइज़ा कर रहे थे। जनाब लुकमान कहा मेरे लख्ते जिगर, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, मेरी पहली वसीयत है बेटा कभी अल्लाह का शरीक करार ना देना। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक के शिर्क अल्लाह पे जुल्म है। तवज्जो, वो अल्लाह जिसका कोई शरीक नहीं, जो अल्लाह को ना माने, का नहीं इसको नहीं मानता या किसी और को माने या अल्लाह का शरीक करार दे, क्या ये अल्लाह पे जुल्म है। अकीदे का अल्लाह पे जुल्म है। उसका हक ये है कि उसे वहदहु ला शरीक मानो। एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। अज़ान गिरामी, मौलाए कायनात के इतने मोजज़ात हैं, मौला अली ने इतने मोजज़ात दिखाए, लेकिन हर मोजज़ा दिखाने के बाद सजदा शुक्र किया। तवज्जो, हर मोजज़ा दिखा के सजदा शुक्र। जनाब ईसा ने सिर्फ मुर्दे जिंदा किए थे, उनकी उम्मत ने कहा ये इब्नुल्लाह है। तवज्जो, कहा ये अल्लाह का बेटा, इसी में खुदा है, अल्लाह इसमें आ गया, ये मुर्दे जिंदा कर देता। एक मोजज़ा दिखाया, उम्मत ने कहा ये अल्लाह का बेटा, इसी में खुदा। मौलाए कायनात ने हजारों मोजज़ात दिखाए, तो मौला जानते थे उम्मत कहेगी अली अल्लाह है। उन्होंने हर मोजज़े के बाद सजदा करके बताया मैं अल्लाह नहीं उसका वली हूं। बात या
नारा हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के मेरी अपने तमाम बच्चों से, अपने बेटों से, बेटियों से, अपने भाइयों बहनों से, बुजुर्ग तो बुजुर्ग हैं, इस वसीयत पे अमल कीजिएगा। मौला कायनात खुद अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी ने अपनी बिहारुल अनवार में पूरा बाब हजरत लुकमान हकीम की नसीहतों पे लिखा। अरबों के पास इस्लाम से पहले उनकी नसीहतें, नसाए मौजूद थे। खुद मौला कायनात ने कितनी उनकी नसाहे को जिक्र किया, लेकिन जो कुरान में मौजूद है जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूं। पहला उन्होंने फरमाया, बस इसी पे तमाम करना चाहता हूं, सारे नौजवानों से मेरी दरखास्त है, अपने पल्ले बांध लें अल्लाह को जो उनकी वसीयत पसंद आई, अल्लाह ने कुरान में जिक्र की। पहला, शिरक ना करना। दूसरा, माँ बाप के साथ हमेशा नेकी करना, माँ बाप के साथ नेकी से पेश आना। ये जनाब लुकमान की दूसरी वसीयत का, सिर्फ उस हालत में कि जब वो कहें कि अल्लाह को ना मानो, फला तो तेहमा, उस वक्त इताअत ना करना। तवज्जो, लेकिन फिर भी अल्लाह कह रहा है अगर वो तुम्हें ईमान से रोकें, दीन से दूर करें, अल्लाह रसूल इमाम से दूर करें तो इताअत ना करना, फिर भी उनके साथ नेकी करते रहना, अकीदा ना बदलना। माँ बाप के कहने पे अकीदा ना बदलना, लेकिन ये ना करना कि अब क्योंकि अकीदा अलग हो गया तौहीन कर सकता हूं, मजमा नहीं है। एक नौजवान ने कहा मौला मेरी माँ आपको नहीं मानती, मैं आपको मानता हूं, मेरी माँ से नहीं बनती, अब क्योंकि मैं आपको मानता हूं वो नहीं मानती तो क्या मैं उसकी तौहीन कर सकता हूं? मौला ने कहा नहीं, अब तू और ज्यादा उनकी खिदमत कर। क्या, लेकिन मौला मेरी माँ आपको नहीं मानती, आपकी इमामत को नहीं मानती, आपकी इमामत की मुनकिरा है वो। मौला ने कहा वो मुनकिरा है, तू तो नहीं। वो नहीं मानती, तू तो मानता है, क्या तू इताअत कर। क्या, मेरा दिल तो नहीं मानता लेकिन मैं आपका पाबंद हूं, आपने कह दिया मैं माँ की खिदमत करूंगा। घर गया, माँ से आंखें भी नहीं मिला रहा, अम्मा खाना बना दूं, अम्मा ये काम कर दूं। माँ ने एक हफ्ते बाद पूछा बेटा क्या बात है, तेरा मिजाज बदला बदला सा है, पहले तो मेरे सामने सर तान के खड़ा हो जाता था और मुझे आंखें निकाल के देखता था, अब तू आंखें भी नहीं मिलाता। कहा अम्मा मैं मजबूर हूं, मैं सादिक आले मोहम्मद को मानता हूं। एक मर्तबा माँ ने कहा मुझे अपने इमाम से मिला जिसने तुझे ऐसा बना दिया। जैसे ही मौला के सामने आई, एक मर्तबा पूछा मैं आपको देखना चाहती थी जिसने मेरे नाफरमान बेटे को मेरा फरमा बरदार बनाया। इमाम ने कहा देख लिया, कि अब तक नहीं मानती थी, अब मैं भी आपको मानती हूं। कौन कहता है इस्लाम तलवार से फैला? इस्लाम आले मोहम्मद के अखलाक से फैला। तवज्जो फरमा रहे जाने के, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। ये दूसरी वसीयत जनाबे लुकमान की अपने बेटे को। चंद जुमले और सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं मसाइल पे आ रहा हूं, वक्त तमाम हो गया। फरमाया जनाबे लुकमान ने, ऐ मेरे लख्त जिगर वक़्सिद फी मशियक, जब चलो तो तकब्बुर से ना चलना, आराम से चलना। ये ज़मीन भी हिसाब लेती है, तकब्बुर से चलने वाले को जब कब्र में जाए तो पता चलता है। सरवर कायनात के मुतालिक मिलता है, आप जब चलते थे तो अपने कांधे झुका के नजरें ज़मीन पे रखते, अबा समेट के, जब कदम उठाते तो कदम उठा के ज़मीन पे रखते थे, पटक के नहीं। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं। हर आदमी कहता था हमने इस तरह से चलता हुआ कोई मोजज़ा नहीं देखा। कभी इंसान तकब्बुर से ना चले, घमंड से ना चले, किब्र और निखवत से ना चले।
सरवर कायनात का ऐसा बावकार अंदाज था, मौलाए कायनात का ऐसा बावकार अंदाज था चलने का। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, जनाब सैयद शुहदा से मुतालिक मिलता है। जब छोटे छोटे बच्चे मौला हुसैन को देखते थे ना, तो बच्चे मौला में खो जाते थे। चेहरा इतना पुरकशिश था कि सारे बच्चे खेल कूद छोड़ के मौला के पास आ जाते। चलिएगा, जब आते ना मौला के पास, तो मरहूम अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी की मैं किताब में देख रहा था कि वो कहते हैं कि जब बच्चे करीब आ जाते तो मौला हुसैन बच्चों को मुस्करा के देखते। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत कदावर, बहुत खूबसूरत, बहुत वजी, और जब कद बड़ा हो तो कदम बड़े होते। तवज्जो हो। तो आपने जब कदम उठाए, बच्चे छोटे थे, तो आपने देखा कि आप जब चल रहे हैं कुछ बच्चे गिर गए। मौला रुके, बच्चों को गोद में उठाया, प्यार किया, एक एक बच्चे को पकड़ के चल रहे हैं, कोई बच्चा गिर ना जाए। आले मोहम्मद का किरदार यह है कि छोटे बच्चों को भी गिरा के नहीं चलते। किरदार है आले मोहम्मद। वक्त यानी अपनी चलने फिरने में, और फिर कहा कि अपनी आवाज को धीमा रखना, खुसूसन जब माँ बाप से बात करो, अदब व एहतराम से। ऐज़ान गिरामी, ये तमाम उसूल हैं जो हज़रत लुक़मान हकीम ने दिए। और अगर आपको छठे इमाम की ज़ियारत याद हो तो छठे इमाम फरमाते हैं, अगर आपने बसीरत देखनी है तो फिर मेरे चचा अब्बास को देख ले। अला बसीरत, जनाबे इमाम सादिक़ इस्लाम का जुमला, मुत्तबईन लिन्नबिय्यीन, अंबिया के रास्ते पे चलने वाली हस्ती का नाम अब्बास है। अल्लाह अकबर। देखें, ये कोई आलिम कहे, कोई जाकिर कहे तो अलग बात है, और अगर इमाम मासूम फरमाए जो अंबिया के रास्ते पे चलने वाले हैं, उनके नक्श कदम, वो जो अंबिया की सीरत थी, हज़रत अब्बास की सीरत, बसीरत, जिन्होंने सौदा किया, का क्या सौदा करूं, तवज्जो, मैं मसाइब पे आ रहा हूं, जल्दी जल्दी चंद नाम लूंगा। उमर साद, जिस पे सुबह शाम लानत हो, उसने भी अमान नामा भेजा था। उमर साद को हजरत अब्बास से बहुत ज्यादा डर लगता था। वो कहता था, मैं रातों को सो नहीं सकता जब ये सोचता हूं हमें अब्बास से लड़ना है। उसने शिमर से कहा, जाओ अब्बास से कहो हम तुम्हें अमान दे रहे हैं। तवज्जो, हम अमान दे रहे हैं। ए अब्बास, हम आपको नहीं मारेंगे, सिर्फ हुसैन को मारेंगे, अपनी जान बचाओ, अमान ना मानो, चले जाओ। अब छठे इमाम कहते हैं, अब्बास ने सौदा किया, कहा मुझे तेरा अमान नामा नहीं चाहिए, मुझे अपनी जान हुसैन के कदमों में देने का फैसला करना कबूल है। ऐज़ान गिरामी, ये बसीरत है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। सब कुछ कुर्बान, सब कुछ कुर्बान मौला हुसैन आप पे। जुमले पेश कर रहा हूं। जब जनाब उम्मुल बनीन को खबर मिली ना कि मौला हुसैन मारे गए, बशीर इब्न जज़लम ने मदीने में ऐलान किया, मस्जिद नबवी में, अला या अहला यसरिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिलल हुसैन बिकरबला। जब जनाब उम्मुल बनीन ने सुना ना, मैंने देखा मेरे तमाम उलमा के पहले जुमले पे आंखों में आंसू आ गए। जब जनाब उम्मुल बनीन ने सुना ना, मैंने उस दिन यहाँ पे तो नहीं, किसी और मकाम पे पेश किया था, मस्जिद नबवी के साथ वाला घर मौला अमीर का घर था, जिसमें हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा रहा करते थे। उनके कानों में आवाज़ आई, कोई हुसैन मारा गया। बशीर ने यह ऐलान नहीं किया था कौन से हुसैन, सिर्फ ये कहा हुसैन मारे गए। बीबी उम्मुल बनीन ने सर पे बुरका रखा, हाथ में असा लिया, अपने पोते से कहा मुझे फौरन मस्जिद नबवी ले चल। बीबी जब मस्जिद में आई ना, बशीर
मिंबर पे खड़ा ऐलान कर रहा था हुसैन मारे गए। बीबी ने कहा बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर को नहीं मालूम ये बीबी कौन है। बीबी बुरके में थी तो उसने एक जुमला कहा बीबी आपको नहीं मालूम नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, फातिमा के दिल का चैन हुसैन। जनाबे उम्मुल बनीन के आंसू बहने लगे। बीबी ने फौरन फरमाया लेकिन बशीर मैं कैसे मान लूं, अब्बास के होते हुए हुसैन मारे गए? बशीर ने फौरन पलट के कहा नहीं बीबी आपने गलत सुना, पहले अब्बास मारे गए थे, बाद में हुसैन मारे गए। बीबी ने अभी भी अपने आप को बहुत थाम रखा है, आंसू बह रहे हैं, सवाल कर रही हैं बशीर मैं कैसे मान लूं अली का शेर बेटा अब्बास जंग न कर सका? तो बशीर ने जवाब दिया बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके। अब जनाबे उम्मुल बनीन ने अपना तारुफ करवाया, कब बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा, बशीर मैं अब्बास की मां हूं, बशीर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा शेर बेटा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज जमीन पे फेंकता था। बशीर मैं कैसे मान लूं अब्बास जंग न कर सका? अब बशीर ने बड़े अदब से अर्ज की बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास के बाजू नहीं थे। जनाबे उम्मुल बनीन जमीन पे गिर गए। एक मर्तबा कहने लगी वाह अब्बासा, हाय अब्बास। बशीर ने सवाल किया बीबी क्या बात है, कौन सा ऐसा मसाइब का जुमला जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ? अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिएगा। जनाबे उम्मुल बनीन ने फरमाया बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। बशीर जब कोई शहसवार घोड़े से गिरता है ना, हाथों का सहारा लेता, और अगर किसी के हाथ ना हो और वो घोड़े से गिरे तो उसका चेहरा जमीन पे लगता, और अगर किसी के सीने में तीर पैवस्त हो अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं पढ़ूंगा, मैं जानता हूं, बस भाई आज ज़ियारत बरामद होनी है। मुझे बताया गया बहुत से अलम मुबारक हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग तबर्रुकात जो कई कई 100 साल से बरामद होने वाले हैं। जब जनाबे सुबह आशूर हुई ना, मौला अब्बास ने कहा इमाम हुसैन की बारगाह में, मौला इजाज़त है मैं मैदान कारजार में जाना चाहता हूं। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं। जब जनाबे हबीब का लाशा आया ना, मौला अब्बास ने कहा मौला ये भूखे प्यासे बुजुर्ग असहाब कहां लड़ पाएंगे, मौला मुझे बताइए मैं इन सबको देख लूंगा। मौला ने फरमाया नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं। जब जनाबे ओनो मोहम्मद के लाशे आए ना, तब जनाबे अब्बास ने फरमाया मौला गोदों के पाले मारे जा रहे हैं, मौला मुझे एक मौका दीजिए। मौला हुसैन ने फरमाया नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपाहसालार। अब जनाबे अब्बास ने फरमाया मौला वो फौज कहां है जिसका मैं सिपाहसालार हूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई अभी नहीं, भी मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, आराम से सुकून से गिरिया कीजिएगा। आज रोने में कोई बुख्ल ना करे, मुझे आज पढ़ने में जल्दी नहीं है। आज मैं लश्कर हुसैनी के सिपाहसालार के मसाए पढ़ रहा हूं। 4 बीबियों को पुरसा देना है, जनाबे फातिमा को, जनाबे उम्मुल बनीन को, जनाबे ज़ैनब कुबरा को। 4थी बीबी एक छोटी सी बीबी जिन्हें चचा से बड़ी मोहब्बत थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह।
बस भाई आज जरा चलिए कुछ देर के लिए करबला मेरे साथ। जनाब अब्बास एक खेमे के बाहर खड़े थे, अपनी तलवार पे टेक लगाए। अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज आ रही थी, अल आताश, हाय प्यास, हाय प्यास। क्या किया जनाब सकीना ने? जिस खेमे में मशकीज़े थे ना, बीबी वहां गई, मशकीज़े हिला हिला के देख रही हैं, शायद किसी मशकीज़े में पानी रह गया। मौला अब्बास ने पूछा, बीबी क्या बात है? कहा, चचा मुझे प्यास लगी है। मौला ने एक मर्तबा कहा, बीबी मशकीज़ा लीजिए, अपने बाबा से कहे मुझे पानी लाने की इजाज़त दे दे। जनाब सकीना ने फरमाया, बाबा चचा से कहें मुझे पानी ला दें, हम बहुत प्यासे हैं। अब यही कहा होगा ना मौला हुसैन ने, अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं जिसे मैं रद्द नहीं कर सकता, अब्बास आपको पानी लाने की इजाज़त है। मौला अब्बास ने मशकीज़ा कांधे पे रखा, अलम हाथ में लिया। जब मक्तल में जाने लगे, मौला हुसैन ने आवाज़ दी, अब्बास ज़रा आखिरी मर्तबा ज़ैनब से विदा कर लें। जनाब अब्बास आए उस खेमे के बाहर जहाँ जनाब ज़ैनब थी। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से जनाब अब्बास ने कहा, बीबी अलविदा। अब अगर सब देख सके मेरी तरफ ज़रूर देखिएगा। जनाब ज़ैनब 22 बरस बड़ी हैं मौला अब्बास से। बीबी ने खेमे का पर्दा हटाया, कहा, अब्बास जरा कुछ देर के लिए खेमे में आ जाइए। जैसे ही मौला अब्बास आए ना, बीबी ने दोनों बाहें गले में डाली। जनाब अब्बास कदावर थे, गले में बाहें डाली और एक जुमला कहा, अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी, बाबा ने फरमाया था, बेटी ज़ैनब आपको इस शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास जब बाबा ने फरमाया था ना, मुझे यकीन था ऐसा होगा, लेकिन मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाने की, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। जनाब अब्बास बड़े गयूर थे, जुमला सुनना था, मौला के आंसू बहने लगे, फौरन खेमे से बाहर आ गए। बास बुजुर्ग उलमा कहते हैं जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी बीबियों को, बीबियों आ जाओ। जब सब बीबियाँ आई ना, तो बीबी ज़ैनब ने फरमाया, बीबियों वो जो मैंने पर्दे की जमानत ली थी ना, मैं जमानत वापस ले रही हूं। अब पर्दों की कोई जमानत नहीं, मेरा अब्बास चला गया। रुक जा, अजरकुम अल्लाह, पढ़ूं पूरी शहादत, सुनेंगे? बस भाई मौला अब्बास चले, घोड़े पे सवार हुए। एक छोटी सी बीबी ने आवाज दी, बच्चों हाथों में कूजे लो, खेमों से बाहर आ जाओ, मेरे चचा अब्बास अभी पानी लाएंगे, मैं सबको खुद पानी पिलाऊंगी, मैं सबको सैराब करूंगी। बीबी ने इशारा किया छोटे छोटे हाथों से, वो जो अलम जा रहा है ना मेरे चचा अब्बास है। एक मर्तबा अलम नशेब में उतरा, बीबी ने फरमाया मेरे चचा फुरात में उतरे हैं। मैं और आप जब पानी में देखते हैं ना, हमें अपना अक्स नजर आता है। जब मौला अब्बास ने पानी में देखा, उन्हें जनाबे सकीना का अक्स नजर आया। मौला ने फौरन कहा, बीबी कुछ इंतजार कर लीजिए। अजरकुम अल्लाह, आखिरी जुमले। बस भाई मेरे मौला अब्बास ने वापस चले, सब मेरी तरफ देखेंगे। जैसे ही अलम चला ना, जनाबे सकीना ने कहा वो जो अलम आ रहा है ना वो मेरे चचा अब्बास है। 2 से 4 मिनट की जहमत। जैसे ही अलम आने लगा ना, जनाबे सकीना ने आवाज दी, वो मेरे चचा अब्बास है। एक मलऊन ने जनाबे अब्बास के दाएं बाजू पे जरबत चलाई, छुप के वार किया, बाजू कलम हो गया, दूसरा बाजू कलम हुआ, अलम लड़खड़ाने लगा। जनाबे सकीना ने अलम देखा, बच्चों से कहा, बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी। बैठ जाए, बैठ जाए, मैं भी पढ़ूंगा, बैठ जाए।
बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी तुम आमीन कहना। बीबी ने छोटे छोटे हाथ उठाए, क्या परवरदिगारा मेरे चचा की खैर। वहां एक मलऊन ने तीर चलाया, मौला अब्बास की आंख में लगा। तीर हाथ से निकाला जाता, मौला के हाथ थे नहीं। मौला ने सर को झटका, तीर नहीं निकला। दोनों घुटनों से तीर को पकड़ा। जब तीर निकाला तो तकलीफ महसूस हुई। पहली मर्तबा मौला अब्बास ने कहा, मौला मेरी मदद को आइए। वहां कोई बच्चा बेहोश हो गया। दो मिनट 2 मिनट की जहमत, बैठ जाए बैठ जाए। बस भाई आखिरी जुमले। मेरे मौला को जैसे ही आवाज दी, मेरे मौला चले जुलजना पे सवार। एक मकाम पे जुलजना रुका, मौला हुसैन उतरे। सहाबे रहमत में आगा यज़दी ने लिखा, जमीन पे एक बाजू पड़ा था, मौला हुसैन ने बाजू उठाया, कहा ये मेरे भाई का बाजू है। मौला आगे बढ़े, दूसरा हाथ पड़ा था, मौला ने रो के कहा ये मेरे भाई का हाथ है। आगे बढ़े, एक लाशा पड़ा था, मौला ने सर उठा के जानू पे रखा। मौला अब्बास ने फरमाया, मौला जब मैं दुनिया में आया ना, मेरी मां ने बताया था, मैंने सबसे पहले आपकी जियारत की। मौला मैं दुनिया से जाते में आपकी जियारत करना चाहता हूं, लेकिन मौला मेरी एक आंख में तीर लगा, दूसरी में खून भर गया। मौला अगर जहमत ना हो, अपनी अबा के दामन से मेरी आंख का खून साफ कर दें ताकि मैं आपकी जियारत कर लूं। फिर एक मर्तबा का, मौला मेरी मां से कहिएगा मैंने नाफरमानी नहीं की थी। मेरी मां ने कहा था कभी हसन हुसैन से काम ना कहना। मौला मैं कभी काम ना कहता अगर मेरे हाथ सलामत होते। एक मर्तबा हजरत गाजी अब्बास ने कहा, मौला मेरी एक आखिरी वसीयत है, मौला मेरा लाशा खैमों में ना ले जाइएगा। अब्बास क्यों मैं लाशा खैमे में ना ले जाऊं? कहा, मौला मुझे सकीना से बड़ी शर्म आएगी, मैं पानी का वादा करके आया था, मौला पानी बह गया। जब शामे गरीबा में शिमर ने बीबी के गोशवारों में हाथ डाला, जनाबे सकीना ने कहा, चचा अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास।